इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। दिव्य हरे कृष्ण नामम भारसम अध्ययनम संपूर्णम। तपस्वी आंगन में खड़ा है, आहार उपलब्ध है लेकिन भाव उपलब्ध नहीं है। अपनी ही धारणाओं में बंधा हुआ व्यक्ति कैसे अपने सौभाग्य को ठुकराता है। और ब्राह्मणों ने, ये उस समय की बात है जिस समय प्रभु महावीर ने धर्म संघ की स्थापना की ही थी। भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ भी चल ही रहा था और यज्ञ, हवन, बलि, इन पाखंडों के खिलाफ निर्गंत परंपरा ने एक अभियान छेड़ रखा था कि नहीं, अग्नि के होम करने से कोई देवता नहीं मिलते हैं। जीवों को तकलीफ देकर के तुम सुख नहीं पा सकते हो। एक जीवंत यज्ञ, लाइफस्टाइल का यज्ञ प्रस्थापित करने के लिए जिन्हें शासन उस समय संकल्पबद्ध था। आ रही आपका निर्वाण कल्याणक, मेरा निर्वाण कल्याणक, आपकी दिवाली। लेकिन आग्रह करूंगा इस बार, आओ, दिवाली हर साल मनाई है, इस बार निर्वाण कल्याणक बना लो। कैसे निर्वाण कल्याणक बनाते हैं, क्या विधि है, क्या उसके सूत्र है। ये अध्याय, इस अध्याय की कुछ गाथाएं हैं, मेरे लिए बड़ी गुरुदेव की कृपा रही। आगे आऊंगा। ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया है और मुनि डटा हुआ है। और मुनि ने कहा कि किसको तुम ब्राह्मण कहते हो, जो वेद पढ़ते हैं लेकिन वेद का अर्थ नहीं जानते। तो बे तो भार धरा गिराना, तुम केवल शब्दों का बोझ ढो रहे हो, बिना अर्थ जाने गधे बनकर के जी रहे हो। और ये बोलते ही ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए। बुलाया, इसको पीटो, मारो, निकालो इसको, धक्के निकालो। और उसको जैसे धक्के दिए जा रहे हैं, लेकिन वो अंगद के जैसा पांव अडिग खड़ा है, कोई धक्का उसको हिला नहीं पा रहा है। उतने में वो सारे कोलाहल सुनकर के भद्रा बाहर आई और भद्रा ने कहा, क्या कर रहे हो? अरे ये तो वो महापुरुष है जो देवेंद्र के द्वारा पूजित है, राजाओं के द्वारा पूजित है। मेरे पिता ने इनको दिया था मुझे, लेकिन इसने मन से भी मुझे स्वीकार नहीं किया। ये उग्र तपस्वी है, एक घोर तपस्वी है, ये महापराक्रमी है, देवता इसकी पूजा करते हैं। तुम इसको तकलीफ दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? लोहे के चने चबाने का प्रयास कर रहे हो, पहाड़ को नाखूनों से कुरेदने का प्रयास कर रहे हो, यज्ञ की अग्नि को पैरों तले रोंद रहे हो। तुम वो अपराध कर रहे हो, किसी तपस्वी के आहार के समय में उसको पीड़ा देना। तुम उन पतंगों के समान हो जो आग में जलकर के भस्म हो जाओगे। जैसी भद्रा ये कहने लगी, उस ऋषि की सेवा में जो यक्ष थे, उन्होंने अंतरिक्ष में, आसमान में एक विकराल रूप बनाया, भयंकर रूप बनाया, क्योंकि मुनि की भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी, भद्रा की भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी।
जब बातों से नहीं समझते तब जूते चलते हैं। और यक्षों ने आसमान में खड़े रह करके उन ब्राह्मण कुमारों को पीटना शुरू किया, मारना शुरू किया। किसी के आंखें बाहर निकल गई, किसी के मुंह से खून निकल रहा है, कोई जमीन पर पड़ा है, किसी के बाहें फसली है। ये सारा हड़कंप देख करके भद्रा ने कहा उसका पति भी बाहर आ गया था, रुद्रदेव भी बाहर आ गया था। बोलिए पूरे नगरी को जला देगा, ये अशिवीश है, तुमने बहुत गलत व्यक्ति को छेड़ा है। यदि अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो इसकी शरण में जाओ तो बचोगे, नहीं तो बचने की संभावना नहीं है। और तब रुद्रदेव आ गया, कहता है क्षमा करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, क्षमा बनते, क्षमा बनते, क्षमा बनते। ये अज्ञानी लोग हैं, ये मूढ़ लोग हैं, इन्होंने अनजाने में कुछ किया है। मुनि ने एक जवाब दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे मन में पहले भी नफरत नहीं थी, इस समय भी नफरत नहीं है। ये जो कुछ किया है ये यक्षों ने किया है, और एक चुनौती थी देवताओं के सामने, ब्राह्मणों के सामने, एक चैलेंज था उनके सामने। किन देवों को बुलाने के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, और यहां नहीं आए, इसके साथ आ गए, उपद्रव करे। और रुद्रदेव ने भी देखा था, किसी ने तो मारा नहीं है, तो खड़ा है, तो इसको मारा किसने? और उसको लगा कि सच में यक्ष है, और इसके साथ यक्ष आते हैं। उसने वंदन किया, नमन किया, कृपा करने के लिए कहा कि आहार ग्रहण करो। आहार लिया, और जैसे आहार लिया यक्ष लोग खुश हो गए, देवता खुश हो गए कि मेरे आराध्य को आखिर में इनको स्वीकार करना पड़ा है। ये भक्ति होती है, ये समर्पण होता है, ये आस्था होती है कि अपने आराध्य को कोई स्वीकार करे तो भक्त को खुशी होती है। वो खुशी आपके मन में होनी चाहिए। आपने भी वो प्रयास करने चाहिए कि आपके प्रभु को दुनिया स्वीकार करे, आपके प्रभु की वाणी को स्वीकार करे। देवता ने खुश होकर के फिर वर्षा करी। लोग कहने लगे कि लोग भी जानते थे कि चंडाल का बेटा है, लेकिन लोग कहने लगे क्या शासन है प्रभु का, क्या धर्म है प्रभु का। इस धर्म में कोई जाति का विशेष नहीं, नट्ठी जाए विशेष कोई, केवल तप महत्वपूर्ण है, केवल साधना महत्वपूर्ण है। तभी तो सोगा पुत्रम, ये चंडाल का पुत्र होकर के भी देवताओं के द्वारा पूजा जा रहा है। ब्राह्मणों को लगा हम यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ नहीं करता है, फिर भी देवता इसके पास आते हैं। उन्होंने पूछा अरे कैसे यज्ञ करते हैं तुम कौन सा यज्ञ करते हो? उनके दिमाग में एक ही बात थी, बिना यज्ञ के कोई देवता नहीं आता है। तो हरिकेशी मुनि ने जवाब देते हुए कहा यज्ञ करने के पहले यज्ञ करने वाला होना चाहिए। जैसा यज्ञ करने वाला होगा वैसा यज्ञ होगा। और यज्ञ कौन कर सकता है? श्रेष्ठतम यज्ञ कौन कर सकता है? उसकी डेफिनेशन पहले दी, यज्ञ की डेफिनेशन नहीं दी। और यज्ञ की डेफिनेशन न देते यज्ञ करने वाले की डेफिनेशन दी कि जो किसी प्रकार का पाप नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता, वासना का खेल नहीं खेलता है, जो परिग्रह नहीं रखता है, जिसकी पांचों इंद्रियां पवित्र है, सुचित्त देह, जिसका देह पवित्र है भावनाओं से, वही यज्ञ कर सकता है। लेकिन फिर ब्राह्मणों ने पूछा यज्ञ करता तो ठीक है, लेकिन यज्ञ कैसे करते हो तुम यज्ञ करता श्रेष्ठतम हो, लेकिन तुम्हारा यज्ञ दिखता नहीं है। कहां हूं मैं, कहां हवन है, किसकी तुम आहुति देते हो, कौन से तुम मंत्र बोलते हो? देवता तुम्हारे पास आ रहे, इसका मतलब यज्ञ तो तुम करते हो, लेकिन कौन सा यज्ञ करते हो? अरे आप सभी को पता होगा
सभी ने कहीं ना कहीं सुन करके रखा होगा। जिन शासन में कितने ऐसे महापुरुष होकर गए, आज भी कई महापुरुष हैं कि जिनकी सेवा में देवता बिन बुलाए आते हैं। कौन सा यज्ञ करते हो, कौन सी ज्योति है वो? और तब ऋषि ने कहा, मेरा तप ही मेरी ज्योति है, मेरी आत्मा ही मेरी वेदिका है। तो वो जोई जीवो जोई ठानम, मेरी आत्मा ही यज्ञ का स्थल है और तप ही मेरी ज्योति है। मेरे जो मन वचन काया कि योग है, वही मेरी कड़छी है और ये कार्बन शरीर ही इसमें डाला जाने वाला आहुति है। संयम और योग ही शांति का पाठ है, बाकी सारे पाठ व्यर्थक है। लेकिन ब्राह्मणों के दिमाग में एक बात बैठी हुई थी, देवताओं को बुलाना है तो पहले स्नान करना जरूरी है। बिना स्नान करे कोई पूजा नहीं होती है। और इसको देखकर तो लगता नहीं है कोई स्नान करता होगा। बोले तुम कौन सा स्नान करते हो? और तब एक गाथा 1980 में गुरुदेव ने प्रदान करी थी मेरे एक जिज्ञासा के जवाब में। विहार चल रहा था और विहार चलते समय गांवों से विहार चल रहा था, सुबह का समय था। एक जगह पर एक ब्राह्मण स्नान करते हुए और स्नान के मंत्र बोलता है। आपको पता है कि गंगा नदी सब सारी नदियों को बुला लेते हैं, वो सारी नदियों को बुला लेते हैं, सारे तीर्थों को बुला लेते हैं। मैंने वो सुना और ठिकाने पर जाने के बाद मैंने गुरुदेव को, मैं मेरे गुरुदेव के साथ बहुत ओपन था और गुरु के साथ हमेशा ओपन रहना चाहिए। मैंने गुरुदेव को कहा, देखो उनके यहाँ कैसे स्नान का मंत्र है, कैसे भोजन का मंत्र है, कैसे जागरण का मंत्र है, कैसे नींद का मंत्र है। आपके यहाँ क्या है? उठो, बैठो, खटो, कुछ भी करो, नौकार, कोई अलग मंत्र ही नहीं आपके पास। गुरुदेव ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलने। मैंने कहा, है ही नहीं तो नहीं बोलूंगा ना। बोले, है तुझे पता नहीं है। और तब से ध्यान में आया, नहीं ये नहीं बोलना, मुझे पता नहीं ये बोलना है। एक करेक्शन गुरुदेव ने किया मेरे में कि अपने ज्ञान को परिपूर्ण मत बांध, इतना ही कि मुझे पता नहीं है, जिन शासन में नहीं ऐसा मत बोल। मैंने कहा, मुझे पता नहीं, बताइए। और तब गुरुदेव ने कहा, धम्मे हरे बम्बे शांति दीथे, ये धर्म ही सरोवर है, ब्रह्मचर्य का ही शांति तीर्थ है। अनाविले अत पसंदले से। गाथा क्रमांक देखना चाहो देख सकते हो आप लोग भी। 46 धम्मे हरे बम्ब संति तिथि अनाविले अत पसंदले से। और इस गाथा को आज एनएलपी में कहा जा रहा है, इस गाथा को आज पैरासाइकोलॉजी में कहा जा रहा है, इस गाथा को आज जितनी भी न्यू टेक्निक निकली है ट्रीटमेंट की, उसमें बोला जा रहा है। ये गाथा नहीं बोली जा रही, इसका अर्थ बोला जा रहा है कि कैसे स्नान करना चाहिए, किसमें स्नान करना चाहिए। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड
और हमारा इंसाइट बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।